Hello everyone, welcome to Pizza Academy. I am Pizza Chef and I will be your guide on this learning thing. So without wasting time, let's get started. So our chapter is Business Trade and Commerce. In previous video, we have seen the meaning of business as well as the characteristics of business. The new topic is classification of business activities. Here, the business activities is classified under two categories that is industry and commerce. तो आज हम स्टडी करेंगे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बारे में। यहाँ पे जो बिजनेस एक्टिविटीज है इसको दो पार्ट में कन्वर्ट किया गया है, टू कैटेगरीज में कन्वर्ट किया गया है, वही है हमारा इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो आज हम स्टडी करेंगे इंडस्ट्री के बारे में। We will see what is the meaning of industry. Then we will move to the classification of industries. To start, industry. Refers to those economic activities wherein raw material are processed and converted into final product. तो इंडस्ट्री क्या है यहाँ पे? तो इंडस्ट्री पे जो रॉ मटेरियल होता है उस रॉ मटेरियल को हम एक फाइनल प्रोडक्ट में यानी कि फिनिश प्रोडक्ट में गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, इससे प्रोसेसिंग की जाती है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया जाएगा तो हम कॉटन का एग्जाम्पल लेंगे। कॉटन कॉटन से प्रोसेसिंग करके हम उसको यॉर्न में कन्वर्ट करते हैं, देन उसी यॉर्न का हम फैब्रिक में क्लोथ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आगे ड्यूरिंग द प्रोसेस वैल्यू एडिशन टू रॉ मटेरियल टेक प्लेस। यहाँ पे जब हम प्रोसेसिंग करते हैं एक रॉ मटेरियल से तो साथ ही साथ उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है यानी कि बढ़ती जाती है। द फाइनल प्रोडक्ट हैव द हायर वैल्यू कंपेयर टू रॉ मटेरियल। यहाँ पे अगर हम रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू होगी वो हायर होगी देन कंपेयर टू रॉ मटेरियल। यानी कि अगर हम कॉटन खरीदने जाए तो कॉटन हमें सस्ता पड़ेगा, पर जब हम कॉटन से प्रोसेसिंग करके उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करेंगे और जब हम फैब्रिक खरीदेंगे तब यानी फिर क्लोथ खरीदेंगे तब हमें वो क्लोथ को महंगा मतलब हाई वैल्यू में खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में या फिर फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते, तो फाइनल प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है ये हायर होती है देन रॉ मटेरियल। यहाँ तक समझ में आ गया? नाउ इंडस्ट्री इज classified into three groups, that is primary, secondary and tertiary. यहाँ पे जो इंडस्ट्री है इसको थ्री ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है, एक है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है तो इसको सबसे पहले स्टडी करते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री टेक थिंग्स फ्रॉम नेचर लाइक लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, एनिमल्स। प्राइमरी इंडस्ट्री वो है जहाँ पे चीजें थिंग्स हमें इन नेचर मिल रही है, प्रोडक्ट हमें इन नेचर मिल रहा है, चीजें हमें नेचर से मिल रही है। यहाँ पे मैनमेड चीजें नहीं है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, मिनरल्स, एनिमल, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिली है? इन नेचर मिली है। ये इंसानों ने बनाया हुआ नहीं है, मैनमेड नहीं है। वाटर मैनमेड है नहीं, लैंड मैनमेड है नहीं, ये सारी चीजें हमें इन नेचर मिली है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो होता है जहाँ पे हमें चीजें इन नेचर मिलती है, नेचर के जरिए मिलती है, नेचर से मिलती है, उसी को हम कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। Further, the primary industry is classified as two categories or two groups, that is extractive industry and genetic industry. तो जो प्राइमरी इंडस्ट्री है ये आगे दो पार्ट में अगेन क्लासिफाइड हुई है, तो एक है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है और जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है, देखो इसको। डायरेक्टली फ्रॉम अर्थ और सी, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो है जहाँ पे हमें चीजें डायरेक्टली फ्रॉम अर्थ और सी से मिल रही है, जैसे कि माइनिंग। माइनिंग कहाँ से मिल रहा है? अर्थ से मिल रहा है, यानी अर्थ के लैंड से हमें माइनिंग मिल रहा है, यानी हमारा जो कुछ भी और है या फिर आयरन है, ये सारी चीजें, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही है? इन नेचर मिल रही है। नेक्स्ट है फिशिंग, फॉरेस्ट्री, जो झाड़ है, वुड है, तो वुड कहाँ से मिल रहा है या फिर फिश है, ये कहाँ से मिल रहा है? तो ये इन नेचर सी से मिल रहे हैं, लैंड से मिल रहे हैं, डायरेक्टली अर्थ से हमें ये सारी चीजें मिल रही हैं।
तो इसी को हम कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। आगे वाला है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है? इंक्रीज प्रोडक्शन थ्रू रिप्रोडक्शन। जेनेटिक इंडस्ट्री में प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि रिप्रोडक्शन होता है, जो इन नेचर हमें चीजें मिल रही है। प्लांट हो गया, यानी कि जो भी झाड़ वगैरह है या फिर एनिमल्स है, तो ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो, जो प्लांट के सीड्स है, सीड से क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। या फिर प्लांट के जो रूट्स होते हैं, उनसे भी रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट एनिमल, एनिमल बाय बर्थ दूसरे एनिमल्स को क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी दूसरे एनिमल को जन्म देते हैं। तो ये भी इन नेचर चीजें हैं, नेचर से मिलने वाली चीजें हैं, बाय जेंट्स है, ठीक है। तो यही होता है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट वन है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। जो सेकेंडरी इंडस्ट्री होता है, ये प्राइमरी इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, फुल्ली डिपेंड है, ठीक है। अब कैसे? तो वो देखो, सेकेंडरी इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। जो कुछ भी प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें चीजें मिल रही, यानी कि रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? इन नेचर से मिलता है हमें, यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री से मिलता है। जब जो चीजें हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से मिल रही है, उसी प्राइमरी इंडस्ट्री को या फिर उसी रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं? प्रोसेसिंग करके उसको एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसी को कहते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। अगेन मैन्युफैक्चरिंग में आता है हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। फर्स्ट है हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री यानी होता है एक है जो इन नेचर चीज हमें मिल रही है, यानी कि जो रॉ मटेरियल है, उसी रॉ मटेरियल को हम कुछ अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारा क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को हम केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, गैस में कन्वर्ट करते हैं, यानी एक ही चीज को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाइड कर दिया है। अलग अलग एक ही चीज से अलग अलग चीजें बनाई जाती है, उसी को कहते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। सेकेंड वन है हमारा सिंथेटिक इंडस्ट्री। यहाँ पे अलग एक चीज से अलग अलग चीज बनाई गई, यहाँ पे अलग अलग चीज को कलेक्ट करके, यानी कि कंबाइन करके हम एक चीज को बनाएंगे। वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ सीमेंट। सीमेंट कैसे बनेगा? तो लाइमस्टोन, क्ले, इसको ऐड करके, मतलब इसको कंबाइन करके हम क्या करते हैं? सीमेंट को बनाते हैं, तो उसी को कहा जाता है सिंथेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट वन है हमारा प्रोसेसिंग। जो कुछ भी रॉ मटेरियल है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है और उसको एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। अगेन वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ कॉटन। कॉटन में प्रोसेसिंग करके उसको यॉर्न में कन्वर्ट किया जाता है, देन यॉर्न को फैब्रिक में या फिर क्लोथ में कन्वर्ट किया जाता है। और वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ शुगर केन। शुगर केन के ऊपर प्रोसेसिंग करके हम उसको शुगर में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारा असेंबलिंग। असेंबलिंग क्या होता है? यहाँ पे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उनसे एक चीजें बनाई जाती है, जैसे कि मोबाइल, कार या फिर कंप्यूटर। अलग अलग स्पेयर पार्ट्स को जोड़कर एक चीज बनाई जाती है, उसी को कहते हैं असेंबलिंग, यानी कि असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो ये सारे पार्ट्स थे हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होता है? जैसे कि हम डैम बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, और रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? प्राइमरी सेक्टर से, यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें रॉ मटेरियल मिलता है। तो यही था हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। जो रॉ मटेरियल मिलेगा उस पर प्रोसेसिंग की जाएंगी और उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, उसी को कहते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। एंड लास्ट वन हमारा है टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री क्या होता है? तो टर्शरी इंडस्ट्री एक हेल्पिंग सेक्टर है, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विसेज नॉट गुड्स। जो टर्शरी इंडस्ट्री है, ये गुड्स प्रोवाइड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एज ए सर्विस सेक्टर है, सर्विस प्रोवाइड करता है, एज अ सपोर्टर हेल्प करता है। इट हेल्प प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। जो टर्शरी इंडस्ट्री है,
ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल्स है बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। जो रॉ मटेरियल है हमारा, उस रॉ मटेरियल को एक फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए, यानी कि जब उससे प्रोसेसिंग करनी है तो हम उसी जगह प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, उसको फैक्ट्री तक पहुंचाएंगे। तो जब फैक्ट्री तक पहुंचाएंगे तब हमको ट्रांसपोर्टेशन की नीड होगी। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? तो टर्शरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करता है। या फिर हमें पैसों की नीड है, अगर हमें जो रॉ मटेरियल खरीदना है या फिर मशीनरी कुछ खरीदनी है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर लेबर को भी चार्जेस पे करने होते हैं, वेजेस पे करने पड़ते हैं, तो वो सब चीजों के लिए हमें पैसों की नीड होती है। तो पैसों की नीड यानी कि जो सर्विस है, यहाँ पे पैसे की जो सर्विस है, मनी की जो सर्विस है, वो कौन प्रोवाइड करता है? तो अगेन ट्रेजरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करता है। जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। होलसेलर की नीड होगी या फिर रिटेलर की नीड होगी, हमारा जो कुछ भी फाइनल प्रोडक्ट है या फिर रॉ मटेरियल है उसको फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। तो अगेन वो सारी सर्विसेज जो रहती है, या फिर वेयर हाउसिंग, स्टोर करना है, रॉ मटेरियल स्टोर करना है, फिनिश प्रोडक्ट स्टोर करना है, तो वेयर हाउसिंग की भी नीड होगी। तो ये सारी जो सर्विसेज है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो टर्शरी इंडस्ट्री करता है। तो टर्शरी इंडस्ट्री एक हेल्पिंग सेक्टर है जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को, सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा इंडस्ट्री का मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।